हेलो दोस्तों, स्मॉल चेंजेस बिग डिफरेंसेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कांट हर्ट मी बुक की बात करने वाले हैं, जिसे लिखा है डेविड गॉगिन्स ने। ये किताब आपको कंफर्ट देने नहीं आई, ये किताब आपको सच दिखाने आई है। ज्यादातर बुक्स आपको यही बताती हैं कि आप स्पेशल हो, लेकिन ये किताब उल्टा कहती है। आप एवरेज हो, लेजी हो और खुद से झूठ बोलते हो। डेविड गॉगिन्स की लाइफ कोई मूवी नहीं थी। बचपन में अब्यूज, घर में वायलेंस, गरीबी, बॉडी इतनी हैवी कि चलना मुश्किल और दिमाग इतना टूटा हुआ कि खुद से नफरत हो चुकी थी। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी वो आवाज जो रोज उसके दिमाग में बोलती थी, आज मत कर, कल से शुरू करेंगे, इतना काफी है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो, तो सोचिए फिर से। डेविड गॉगिन्स ने वो किया है जो आम इंसानों के लिए असंभव लगता है। 4000 से अधिक पुलअप्स सिर्फ 17 घंटे में, अल्ट्रा मैराथन्स, नेवी सील ट्रेनिंग, इतनी एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस कि सुनकर ही दिमाग घूम जाए। और ये सब उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं किया। उन्होंने इसे किया अपने दिमाग को तोड़ने और फिर उसे रीबिल्ड करने के लिए। और यही आवाज हम सबके दिमाग में भी है। ये बुक आपको आईना दिखाती है, और उस आईने में जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सच ये है, हम पेन से नहीं डरते, हम सच से डरते हैं। सच ये है कि हम जितना कर सकते हैं उसका आधा भी नहीं करते। सच ये है कि हमारी लिमिट्स ज्यादातर इमेजिनरी होती हैं। सच ये है कि हमारा माइंड सबसे पहले हार मानता है, बॉडी बाद में। डेविड गॉगिन्स का फिलॉसफी एक ही चीज पर टिका है, जब तक आप खुद को ऑनेस्ट तरीके से कन्फ्रंट नहीं करोगे, कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। और यही से इस किताब का पहला लेसन शुरू होता है। कोई वार्म अप नहीं, कोई सॉफ्ट शुरुआत नहीं। पहला लेसन सीधा चोट करता है, ट्रूथ हर्ट्स। और अगर ये ट्रूथ आपको हर्ट नहीं कर रहा, तो समझ लो आपने अभी खुद से ईमानदारी शुरू ही नहीं की है। लेसन 1, सच असल में कड़वा ही होता है। डेविड गॉगिन्स कहता है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी बॉडी नहीं है, आपका माइंड है, जो आपको हर बार बचाने की कोशिश करता है। हम अपने बारे में एक फेक इमेज बना लेते हैं, खुद को मेहनती समझ लेते हैं, डिसिप्लिन्ड समझ लेते हैं, स्ट्रांग समझ लेते हैं। लेकिन जब काम करने का समय आता है, तभी एक्सक्यूजेज निकलने लगते हैं। आज मूड नहीं है, कल ज्यादा फ्रेश रहूंगा, इतना भी जरूरी नहीं है। गॉगिन्स इसे सेल्फ डिसेप्शन कहता है, खुद से बोला गया सबसे डेंजरस झूठ। वो कहता है, जब तक आप अपने सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। और ये सच अच्छा नहीं लगता, ये अनकंफर्टेबल होता है, ये ईगो तोड़ता है। इसीलिए उसने एक ब्रूटल टूल बनाया, अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन खुद के सामने खड़े होकर यह मानना कि मैं कहां वीक हूं, मैं कहां भागता हूं, और मैं कहां खुद को धोखा दे रहा हूं। नो मोटिवेशन, नो सिंपैथी, ओनली फैक्ट्स। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हो कि आप उतने डिसिप्लिन्ड नहीं हो जितना सोचते थे, उसी दिन चेंज शुरू होता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, सच एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। ईगो हर्ट होता है, पेन आता है, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। गॉगिन्स कहता है, सच को सहने के लिए सिर्फ ऑनेस्टी काफी नहीं होती, उसके लिए मेंटल प्रोटेक्शन चाहिए। एक ऐसा माइंड जो पेन से भागे नहीं, जो डिस्कंफर्ट से टूटे नहीं, और जो एक्सक्यूजेस को अंदर घुस नहीं ना दे। और इसी वजह से अगला लेसन आता है, आर्मर्ड माइंड। क्योंकि बिना आर्मर के सच आपको बदलने से पहले ही तोड़ देगा। लेसन 2, आर्मर्ड माइंड। डेविड गॉगिन्स साफ कहता है, दुनिया आपको तोड़ेगी। क्वेश्चन ये नहीं है तोड़ेगी या नहीं, क्वेश्चन ये है आप कितनी बार टूटकर भी खड़े हो सकते हो। आर्मर्ड माइंड का मतलब एग्रेसिव होना नहीं है। इसका मतलब है कि हालात चाहे जैसे हों, आपका दिमाग पैनिक मोड में न जाए। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आते ही इमोशनल हो जाते हैं। थकान आई तो रुक गए, दर्द हुआ तो एक्सक्यूज मिल गया, मूड खराब हुआ तो डिसिप्लिन गायब। गॉगिन्स ने यह समझ लिया था कि अगर दिमाग नेकेड रहा तो दुनिया हर बार चोट पहुंचाएगी। इसीलिए उसने माइंड को आर्मर पहनाया, ऐसा आर्मर जो कंफर्ट से नहीं, डिस्कंफर्ट से बनता है। जब वो रन कर रहा होता था और बॉडी साफ बोल रही होती थी, अब बस रुक जा, तब वो रुकता नहीं था। वो खुद से एक सिंपल सवाल पूछता था, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूं, या बस आसान रास्ता ढूंढ रहा हूं? ज्यादातर टाइम जवाब दूसरा होता था। यहीं से गॉगिन्स का फेमस 40% रूल निकलता है।
उसका कहना है कि जिस पॉइंट पर इंसान मान लेता है कि अब और नहीं कर सकता, असल में वो अपनी कैपेसिटी का आधा भी यूज नहीं कर रहा होता। दिमाग सेफ्टी के लिए जल्दी सरेंडर कर देता है। आर्मर्ड माइंड इस सरेंडर को एक्सेप्ट नहीं करता। वो पेन को सिग्नल की तरह देखता है कि अभी ग्रोथ बाकी है, और ये आर्मर किसी एक दिन में नहीं बनता। ये बनता है रोज के हार्ड डिसीजन से, उन दिनों से जब कोई देख नहीं रहा होता, जब छोड़ देना सबसे आसान ऑप्शन लगता है। धीरे धीरे ऐसा माइंड बन जाता है जो वेदर से नहीं, लोगों की राय से नहीं और अपनी फीलिंग्स से भी कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल रहता है सिर्फ एक चीज का, कमिटमेंट। लेकिन गॉगिन्स यहां रुकता नहीं है। वो जानता है कि सिर्फ आर्मर पहन लेने से लड़ाई नहीं जीती जाती। आर्मर आपको बचाता है, लेकिन जीत दिलाने के लिए कुछ और चाहिए। और वही चीज अगला लेसन है, क्योंकि जब माइंड आर्मर्ड हो जाता है तब सवाल बदल जाता है, अब हमला किससे करोगे। यहीं से शुरू होता है अगला चैप्टर, द मोस्ट पावरफुल वेपन। अब कहानी और ज्यादा अनकंफर्टेबल होने वाली है। लेसन 3, सबसे खतरनाक हथियार। डेविड गॉगिन्स के हिसाब से आपकी लाइफ में सबसे डेंजरस चीज आपका एनिमी नहीं होता। असली खतरा होता है आपका अपना माइंड, जब वो बिना सवाल किए आपको मानने पर मजबूर कर देता है। गॉगिन्स ने समझ लिया था कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, आज है कल नहीं। मूड अच्छा हुआ तो मेहनत, नहीं हुआ तो स्किप। लेकिन अगर आप लाइफ को मूड पर चलाने लग गए तो रिजल्ट एवरेज से ऊपर कभी नहीं जाएगा। यहीं पर वो अपनी सबसे पावरफुल वेपन डेवलप करता है, सेल्फ टॉक। लेकिन ये पॉजिटिव एफर्मेशंस वाला सेल्फ टॉक नहीं है। ये मैं कर सकता हूं वाली सॉफ्ट बातें में नहीं है। ये ब्रूटल ऑनेस्टी है। खुद से वो बातें कहना जो सुनने में अनकंफर्टेबल हों, लेकिन सच हों। जब गॉगिन्स पेन में होता है, एग्जॉस्टेड होता है, तब वो खुद से सिंपैथी नहीं मांगता। वो खुद से सवाल करता है, क्या तू वही इंसान है जो बनने का सपना देखता है, या वही जो एक्सक्यूजेस ढूंढता है। वो अपने पास्ट को शुगर कोट नहीं करता। अपनी फेलियर्स, वीकनेस, डर सबको सामने रखता है, क्योंकि उसके लिए ट्रूथ सबसे बड़ा फ्यूल है। झूठ टेम्पोररी कंफर्ट देता है, लेकिन ट्रूथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बनाता है। यही वजह है कि गॉगिन्स का माइंड प्रेशर में टूटता नहीं, क्योंकि वो पहले ही खुद को वो सब बोल चुका होता है जो दुनिया बोल सकती थी। जब क्रिटिसिज्म आता है तो वो नया नहीं लगता। जब पेन आता है तो सरप्राइज नहीं करता। ये वेपन हर किसी के पास हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे यूज नहीं करते, क्योंकि खुद से सच बोलना करेज मांगता है। और यही वो जगह है जहां भीड़ पीछे छूट जाती है। जब आप अपने माइंड को सच सुनाने लगते हो, तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको पुश करने के लिए कोई बाहर से नहीं चाहिए, आप खुद अपने ड्रिल सार्जेंट बन जाते हो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। अगर हर कोई अनकंफर्टेबल हो सकता है, अगर हर कोई ट्रूथ फेस कर सकता है, तो फिर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अलग कैसे बनते हैं। यहीं से गॉगिन्स अगला लेवल इंट्रोड्यूस करता है। कुछ लोग पेन सह लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पेन आते ही अपने रूल्स बदल लेते हैं। और वहीं से शुरू होता है अगला लेसन, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। अब खेल सिर्फ सरवाइव करने का नहीं है, अब खेल है भीड़ से भी आगे निकलने का। लेसन 4, अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। इस लेवल तक पहुंचने के बाद इंसान को लगता है कि वो अलग है। वो अर्ली उठता है, वर्कआउट करता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। और सच कहें तो वो भीड़ से अलग होता भी है। लेकिन डेविड गॉगिन्स यहीं रुकने नहीं देता। उसका कहना है, भीड़ से अलग होना काफी नहीं है, क्योंकि आजकल भीड़ से अलग होना भी एक ट्रेंड बन चुका है। बहुत लोग हार्ड काम करते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कोई देख रहा हो, जब तक तारीफ मिल रही हो, जब तक कंफर्ट पूरी तरह खत्म ना हुई हो। गॉगिन्स के लिए अनकॉमन बनने का असली टेस्ट वहां शुरू होता है, जहां कोई ऑडियंस नहीं होती, कोई क्लैप्स नहीं, कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं। वो पूछता है, जब बॉडी पूरी तरह थक चुकी हो, जब माइंड क्विट करने के 1000 रीजंस दे रहा हो, तब क्या आप वही एफर्ट देते हो जो आपने डिसाइड किया था। क्योंकि अनकॉमन लोग वो नहीं करते जो इजी है, वो करते हैं जो उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था, चाहे उस दिन फीलिंग साथ दे या नहीं। यही वजह है कि गॉगिन्स पेन को स्पेशल नहीं मानता। उसके लिए पेन कोई सिग्नल नहीं है रुकने का। पेन बस कॉन्फर्मेशन है कि वो सही जगह पे है। और यहीं पर ज्यादातर स्ट्रांग लोग भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो पेन को रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन उसे क्रॉस नहीं करते। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि आप कितना कर सकते हो। सवाल बन जाता है,
क्या आप उस इंसान की तरह एक्ट कर सकते हो जो आप बन सकते थे? और यहीं से दिमाग में एक डेंजरस सवाल जन्म लेता है, जो किसी को चैन से नहीं जीने देता। व्हाट इफ? व्हाट इफ आपने अभी तक अपना बेस्ट दिया ही नहीं? व्हाट इफ आपकी लिमिट वही नहीं है जो आप मान रहे हो? और इसी सवाल से शुरू होता है आखिरी लेसन। लेसन 5, व्हाट इफ। ये लेसन किसी हैबिट के बारे में नहीं है। ये लेसन एक सवाल के बारे में है, जो एक बार दिमाग में घुस जाए तो इंसान को कभी कंफर्टेबल नहीं रहने देता। डेविड गॉगिंस कहता है, जिंदगी के अंत में सबसे भारी रिग्रेट फेलियर नहीं होता। सबसे भारी रिग्रेट होता है वेस्टेड पोटेंशियल। व्हाट इफ मैं और कर सकता था? व्हाट इफ मैंने क्विट थोड़ा देर से किया होता? व्हाट इफ मैंने उस दिन पेन से भागने की बजाय उसे फेस किया होता? ये सवाल बाहर से नहीं आता। ये तब आता है जब इंसान अकेला होता है, जब कोई कंपेयर करने वाला नहीं होता, जब कोई प्रेशर नहीं डाल रहा होता। गॉगिंस ने यह सवाल अपने ऊपर लगाया, बार बार, हर रन में, हर वर्कआउट में, हर उस मोमेंट में जब बॉडी ने कहा बस, और हर बार जब वो रुका नहीं, उसने अपने फ्यूचर से एक रिग्रेट कम कर दिया। इस लेसन का मतलब एक्सट्रीम बनना नहीं है, मतलब हर दिन खुद को तोड़ देना भी नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है, क्या आज आपने वो किया जो आप जानते थे कि आपको करना चाहिए? क्योंकि डिसिप्लिन का असली रिवॉर्ड सक्सेस नहीं है। रिवॉर्ड है रात को सोते वक्त ये पता होना कि आपने अपने पोटेंशियल के साथ चीटिंग नहीं की। और अगर आप रोज इस सवाल के साथ जीने लग गए, व्हाट इफ मैं आज थोड़ा और कर सकता था, तो धीरे धीरे जवाब बदलने लगता है। एक दिन ये व्हाट इफ आई फाइनली डिड इट बन जाता है, और वही इंसान जिससे कभी हालात नहीं बदले, अब हालातों को बदलने लगता है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना होगा, तो आप समझ चुके होंगे कि असली ताकत आपके अंदर है। जो डर, दुख और मुश्किलें औंचते हैं, वही आपको मजबूत बनाती हैं। लाइफ आपको चाहे जितनी भी बार गिराए, आपके रिएक्शंस और माइंडसेट तय करते हैं कि आप कितनी बार उठते हैं। याद रखिए, लिमिट्स सिर्फ आपके दिमाग में होती हैं। अपनी कहानी की कंट्रोल आप ही रखें, और आज से ही हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाना शुरू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।